मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ इस वक्त हरियाणा के मेवात के नूह में। ये वो चौक है जहाँ से 31 जुलाई को हिंसा भड़की थी। इसके पीछे नलर है जहाँ मेडिकल कॉलेज है, वहीं पर एक शिव मंदिर है। उसी मंदिर से धार्मिक यात्रा निकली थी, उनके हाथों में तलवार, हथियार, बंदूक, और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे, उकसा रहे थे। फिर उन्होंने हमला करने की कोशिश की, यहाँ के लोगों ने बचाव किया, फिर हिंसा भड़क गई और ये जो चौक है पूरा हिंसा का केंद्र बन गया। बड़ी तादाद में अभी भी पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग कर रही है। यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, दुकानें बंद है, कुछ देर के लिए इनको मोहलत दी जाती है, सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, दूध लेने के लिए दुकानें खुलती है। बकिया सन्नाटा है, पुलिस हर जगह तैनात है। और उसके बाद अब यहाँ कार्रवाई शुरू हो गई है, बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है। 200 से ज़्यादा दुकानों, घरों को तोड़ दिया गया है। लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो हिंसा के दिन यहाँ थे कि नहीं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इलाकाई लोग हैं, उनका कहना है पुलिस एकतरफ़ा गिरफ़्तारी कर रही है, सिर्फ एक तरफ के लोगों को गिरफ़्तार कर रही है, दूसरी तरफ के लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है। ख़ास तौर पर मनो मनेसर और बिट्टू बजरंगी, जिसने सब ज़्यादा माहौल को ख़राब किया, वीडियो बनाई, उसके ख़िलाफ़ भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना कोई इस तरह की खबर सामने आई है। यही कि भड़की हिंसा के बाद फिर गुरुग्राम में भी मस्जिद पर हमला हुआ, इमाम साहब को शहीद कर दिया गया, कई और लोगों को निशाना बनाया गया। तो गाड़ियाँ तो चल रही है लेकिन मार्केट बंद है, सन्नाटा है। और इस रोड पर बहुत सारी दुकानें बनी हुई थी, कुछ ठेले लग रहे थे, उन सब को भी बुलडोज़ कर दिया गया है। तो मैं अभी चलता हूँ गाड़ी से और दिखाता हूँ कि किस तरह चीज़ों को बुलडोज़ किया गया, तोड़ा गया। अभी भी निशानात है जलने के, कटने के, और सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं गाड़ी में बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो ये चौक है मेवात के नूह का, मैं नूह ज़िला है, हेडक्वार्टर भी है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ था। ये पुलिस बूथ है, इसको भी नुकसान पहुंचाया गया था, इधर मौजूद है। और इधर बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा गया था, नुकसान पहुंचाया गया था, चीज़ों को बुलडोज़ किया गया था। तो इस तरफ देखिए जो चीज़ें पड़ी है, कई सारी चीज़ों को बुलडोज़ किया गया है, तोड़ा गया। आगे दिखाएंगे, इस साइड में दिखाइए, इधर देखिए, इधर जो यहाँ पर रेडियाँ लगती थी, कुछ लोग छोटी छोटी दुकानें लगाते थे, उन सब को भी पुलिस ने बुलडोज़ कर दिया है। कहा गया है कि इल्लीगल इंक्रोचमेंट था, अवैध कब्ज़ा था। हालांकि सवाल यह है कि अगर ये सब चीज़ें इल्लीगल थी, अवैध कब्ज़ा था, तो इससे पहले क्यों नहीं तोड़ा गया? चीज़ें देखिए, दिखाइए सामने किस तरह दुकानों को तोड़ दिया गया है, बुलडोज़ किया गया है। तो कहीं ना कहीं ख़ासतौर पर जो गरीब मज़दूर लोग हैं, उनकी दुकानों को नुकसान पहुँचाया गया, उनको तोड़ा गया है। कई बड़े जो मालदार शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी दुकानों को भी तोड़ा गया है। एक सहारा होटल को तोड़ा गया है जो रेस्टोरेंट था और 4 मंजिला इमारत थी। इस तरफ देखिए मनोवर, इधर दिखाइए ज़रा, यहाँ देखिए चीज़ें नीचे पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसको भी तोड़ा गया है, नुकसान पहुँचाया गया है। और जो आम लोग थे, जिनकी दुकानें थी, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोगों का इस दंगा और हिंसा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाहर के लोग आए हुए थे, हम पर हमले किए जा रहे थे। वो तलवार हाथ में लेकर के आए थे, बंदूक लेकर के आए थे, उनके हाथों में ऑटोमेटिक पिस्तौल थी। और इस तरफ देखिए, आप दिखाइए चीज़ों को, अभी तक उनकी चीज़ें पड़ी है और तोड़ा गया है। और ये वजह है कि राव इंद्रजीत सिंह, बीजेपी के सीनियर नेता, एमपी भी हैं इसी हरियाणा से, उनका कहना है कि धार्मिक यात्रा में लोग हथियार लेकर क्यों आते हैं, धार्मिक यात्रा में हथियारों की ज़रूरत क्या पड़ती है। और इधर देखिए चीज़ें लाइन से बिखरी पड़ी है, आप देखिए किस तरह चीज़ें टूटी पड़ी है, सबकी दुकानें बंद है। यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो लोग अभी कैमरा पर नहीं आना चाह रहे, ऑफ द कैमरा तो बातचीत करते हैं, नहीं आ रहे, उनको डर है कि कहीं कुछ बोलेंगे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, हमें जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में बंद रखा। और इधर देखिए कितना चीज़ों को नुकसान पहुँचाएगा, बुलडोज़ किया गया, चीज़ें नीचे पड़ी है, पेटीएम उनका सामने दिख रहा है, QR कोड मतलब। तो लगातार देखिए किस तरह यहाँ पर की दुकानों को नुकसान पहुँचाया गया है, इनको बुलडोज़ किया गया है। और आगे भी दोनों तरफ जो रेडी पटरियाँ हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मुनव्वर आलम, ये तमन्ने हैं, ये कह रहे हैं कि जब 2 अगस्त को हम लोग यहाँ पर आए थे तो इनकी दुकानें मौजूद थी, इनको नुकसान नहीं पहुँचाया गया था, लेकिन अब बुलडोज़ कर दिया गया, इनकी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर का कि ये है इस, हाँ ट्रॉली है, इसको भी नुकसान पहुँचाया गया। देखिए दुकानें उल्टी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों
का इस हिंसा से ताल्लुक़ नहीं था। उनकी दुकानों को भी, उनके सामानों को भी, देखिए ये लग रहा है किसी मैकेनिक वाले की दुकान थी जो पंक्चर वाला सही करते हैं, हवा डालते हैं, उनकी चीज़ों को नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ पर देखिए इधर भी नुकसान पहुँचाया गया है। तो ये नूह का मरकज़ी इलाका है, मेन शहर है, और यहाँ जो मुसलमानों की छोटी छोटी दुकानें थी उनको नुकसान पहुँचाया गया है। कई बड़े लोगों की चीज़ों को तोड़ दिया गया है। और यही वजह है कि कोई भी जो दंगा होता है तो उस दंगा में दोनों तरफ के लोगों का रोल होता है। कुछ लोग का ज़्यादा नुकसान होता है, कुछ का कम नुकसान होता है। वन साइडेड नहीं होता, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है वो वन साइडेड हो रही है, एक तरफा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस पर यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा अफसोस है। और सब लोगों का यही सवाल है कि यात्रा थी, धार्मिक रैली थी, शोभा यात्रा, शिव मंदिर है यहाँ पहाड़ के दामन में, वहाँ से यात्रा निकली थी और इनको 60 किलोमीटर तक जाना था। सिंगवारा में एक जगह है उस मंदिर तक, लेकिन इन लोगों ने उस यात्रा में हथियार का बेजा इस्तेमाल किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाए, मुल्ले काटे जाएंगे, और इस तरह के जो इनके बहुत ज़्यादा इश्ताल अंगेज़ नारे होते, उन सब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मुल्ले काटे जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, और मुल्ला जाओ पाकिस्तान, इस तरह के नारों का इस्तेमाल किया गया। तब हालात ख़राब हुए और फिर उन लोगों ने हमला करने की कोशिश की मुसलमानों बचाओ की। यहाँ देखिए, इधर देखिए, इधर भी इनकी चीज़ों को बुलडोज़ किया गया है, चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है, नुकसान पहुँचाया गया है। तो दोनों तरफ के लोग थे, लेकिन उधर के किसी का कोई घर बुलडोज नहीं किया गया है। मोनो मनेसर, जिस पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया, तमाम जो भी एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं, चीज़ों की समझ रखते हैं, वो सब कह रहे हैं कि इस दंगे के पीछे जो हाथ है मोनो मनेसर का है, बिट्टू बजरंगी का है। लेकिन अभी तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, इनके घरों पर बुलडोज़र नहीं चला है। आपको याद होगा, मिलत टाइम्स ने लगातार आपको बताया भी कि 31 जुलाई और 1 अगस्त की रात में हाफिज़ साद जो इमाम थे गुड़गांव की मस्जिद में, उनको 200 की भीड़ ने शहीद कर दिया गया। पुलिस ने 4-5 लोगों को उसमें से गिरफ्तार भी किया है नामजद करके। उनके घर पर बुलडोज़र नहीं चलाएगा, जिसका जुर्म वाज़े है, जो अपना जुर्म तस्लीम कर रहा है। लेकिन जिन लोगों का जुर्म वाज़े नहीं है, जिन लोगों का कुछ भी पता नहीं, जो उस दंगा में नहीं थे, उनके दुकानों को बुलडोज़ कराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो यही सबसे ज़्यादा प्रशासन पर सवाल उठ रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, वो लोग धार्मिक यात्रा में हथियार लेकर क्यों आए थे, इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। धार्मिक यात्रा में मुसलमानों के खिलाफ नारे क्यों लगाए जा रहे थे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें दिखाया, बताया, फोटोज़ दिखाया कि यहाँ से जब कावड़ अपनी यात्रा लेकर जाते हैं तो यहाँ के लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको बिस्किट खिलाते हैं, फ्रूटी पिलाते हैं, हर तरह का सुकून फराहम करते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी उनको नहीं होती है। और मेवात का जो भाईचारा है काफ़ी पुराना है, सारे लोग तारीफ़ करते हैं। हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला लगातार तारीफ़ कर रहे हैं कि हरियाणा में जो हिंदू और मुस्लिम के दरमियान भाईचारा है काफ़ी पुराना है, तारीख़ी है, कभी यहाँ के हालात ख़राब नहीं हुए। तो इस तरह का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको ख़राब करने की कोशिश की गई है। पुलिस उस दिन यात्रा में बहुत कम थी, पुलिस को बड़ी तादाद में होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पहले से इन लोगों को अंदाज़ा था। अच्छा, इस घर को भी तोड़ा गया लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है। तो बहरहाल सवाल पुलिस पर है कि पुलिस प्रशासन उस दिन नहीं थी, और जब फसाद हो गया, दंगा हो गया, लोगों का नुकसान हुआ, तब अब पुलिस की काफ़ी गाड़ियां यहाँ गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। मीडिया के रिपोर्टर्स, मीडिया की बड़ी बड़ी गाड़ियां मौजूद है, लेकिन वन साइडेड रिपोर्टिंग की जा रही है, सच्चाई नहीं दिखाई जा रही है। तो हम आनी मिलत टाइम्स की टीम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है और पूरी तफसील हम आपको यहाँ से लगातार बता रहे हैं। इधर देखिए, बुलडोज़र भी उन्होंने खड़ा कर रखा है कि कब किसके घर को बुलडोज़ करना है। ये जाते हैं और सीधे किसी के घर को बुलडोज़ कर देते हैं, कोई नोटिस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई इत्तला नहीं, बस एक मुसलमान का घर है तो उसको बुलडोज़ करना है। ये इन लोगों का माहौल बनता जा रहा है। अरे मेन जगह है जहाँ पर दंगा हुआ था, आप देखिए, इधर मैंने दिखाया था पुलिस बूथ को किधर नुकसान पहुँचाया गया है, इधर मीडिया की कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई। तो ये मेन जगह है जहाँ पर ये सारा कुछ हुआ था। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जली थी। पुरानी आपने NI की वीडियो देखी होगी जिसमें गाड़ियाँ सड़कों पर लगी पड़ी थी, जल रही थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो यात्रा में आए थे उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया था, बल्कि जो लोग यहाँ के स्थानीय हैं उनकी भी बहुत सारी गाड़ियाँ जली, उनकी भी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया है। दोनों तरफ का बड़ा नुकसान हुआ है और दुकानें लगातार बंद है, कर्फ्यू का माहौल है। तो ये सारी मेवात दंगा की पूरी सच्चाई है और बहुत सारी हमारी रिपोर्ट्स है, यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। पूरी टीम के साथ फिर मुलाकात होगी, यहाँ हम आते रहेंगे और पूरी सच्चाई आपको दिखाते रहेंगे। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।